क्वेश्चन नंबर 17 देखो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। प्रथम है सम प्राकृतिक है और सम विषम है। तो आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऊर्जा विभाजित होती है। तो पहली होती है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, n पद होते हैं। कितने पद हैं? ये n पद है, अंतिम वो नहीं है, ये l मान लो, n पद, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका अंतर कितने कितने का चलता है, 2 2 का, कितने कितने का, 2 2 का अंतर चलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद हो गया 2, सार्वंतर हो गया 4 माइनस 2 यानी 2, और सूत्र लगा देंगे Sn बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट्स। इसको हम जब लेते हैं सम का मतलब होता है इवन, या 1 मान लेते हैं। 2a, a का मान 2 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 2, तो हो जाएगा n/2, 4 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा n/2 4। सॉरी यहाँ पे देखिए 4 में चौकड़े कितना बचा 2 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लो यहाँ से तो बचेगा n प्लस 1, यहाँ n बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा n प्लस 1, ये हो गया s1, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाला ना लेकर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, n कितने पद हैं, n पद है ना। ये दो तीन जो से नहीं करती, हमेशा शेष वाले एक बचेगा ऐसा है। तो यहाँ पर अगर लगाएं तो a बराबर 1, b बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, और अगर हम इसको s2 माने तो हो जाएगा n/2, 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into d का मान 2, यहाँ से हो गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है तो n/2 बचा 2n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी आ गया n²। s2 का मान कितना आ गया n²। प्रश्नानुसार कह रहा है जो सम संख्याओं के n पदों का योग है वो विषम संख्याओं के योग के k गुने के बराबर है। जैसे मैं कहूँ मेरी आयु तुमसे 2 गुनी, 10 होगा, गुणा कर दोगे 2 से, अब k गुना कहूँगा तो k से गुणा कर दोगे, यानी जो s1 है वो k s2 के बराबर है। s1 का मान कितना है n प्लस 1 और k s2 का मान कितना है n², n को उधर ले जाओ तो n प्लस 1 बटे n² बराबर k, पावर कैंसिल हो जाएगी तो k बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बटे, हो गया। कितना नोट नहीं किया था उससे x+1 एक तो है ये गुणनखंड, और इसीलिए दोबारा पूछ लिया। अच्छा इसीलिए 18 देख लो, इसी वक्त 18 नंबर सवाल करा है यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद दूसरा पद अंतिम पद, यानी पहला पद दिया है a बराबर a तो हम पहला पद a1 बराबर a लिखते हैं, और दूसरा पद यानी a2 बराबर दिया है b, और अंतिम पद यानी l बराबर दिया है 2a, तो इसका योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करना है, योग। तो समान अंतिम पद दिया हो, समांतर श्रेणी का योग निकालना बहुत आसान है, लेकिन हमें पहले क्या निकालना है, d नहीं पता हमें, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 यानी हो गया b माइनस a, है ना। a2 माइनस समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है, 2 पद होने चाहिए, बाद वाले में घटा दो, 2 में से 1 घटा दे, b माइनस a, सार्वंतर निकाला है। अब हमें n भी निकालना है, पदों की संख्या इसमें चाहिए ना सूत्र में, सूत्र होता है n/2 a प्लस l, n भी चाहिए। n निकालने का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद दिया हो l बराबर क्या होता है a प्लस l माइनस 1 इनटू b, ये तो सूत्र होता है। अंतिम पद क्या दिया है 2a, पहला पद a ही है और प्लस n तो हमें निकालना है माइनस 1, और d का मान देखो हमने क्या निकाला b माइनस a, है ना। एक उधर उठा लेना तो हो जाएगा 2a माइनस a बराबर n माइनस 1 b माइनस a, ये से हट जाएगा तो a बचेगा और इधर पूरा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा b माइनस a बराबर n माइनस 1, अब माइनस 1 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा a अपान b माइनस a प्लस 1 बराबर है, इसका इससे गुणा करो तो जाएगा a प्लस b माइनस a अपान b माइनस a बराबर है, a से a कैंसिल हो गया, n बराबर हो गया b अपान b माइनस a। तो हमें सारे मान पता चल गए, अब हमें योग निकालना है। तो आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। और एक और होता है Sn बराबर n/2
ए प्लस एल। तो यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया है तो लगाते हैं। डी भी हमें पता है, चाहो तो डी वाला लगा लो, चाहे दोनों में से कोई लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें क्या पता है, सार्वधातुक भी पता है, अंतिम पद भी पता है, दो चलेगा। डी वाला लगा थोड़ा छोटा लग रहा है ना। तो एस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान वैसे में ये निकाला है, तो यहाँ एन का मान लगे बी अपान बी माइनस ए, और बटे में 2 ऑलरेडी, तो मैं इसको 2 भी आने देता हूँ। ए का मान कितना है, ए ही है, प्लस पहले पद का मान, अंतिम पद कितना है 2a, कितना है 2a। एस एन बराबर हो गया बी, हाँ ये हो जाएगा 2 टी ए बी बटे 2 बी माइनस ए। अब इससे ज्यादा इसको सरल नहीं कर सकते, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला लगाते तभी वही आंसर आ जाता है ना। अब 21 पदों का योग याद है, हाँ n बराबर दिया है 21 पदों का निकालना है, तो हमें ये तो चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, ठीक है। जो जो चाहिए वो से निकाल लिया। अब n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है, अब देखो यहाँ l हमें नहीं पता तो l वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार लिखो ताकि आप बार बार लिखें, याद हो जाए। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमें कितने पदों का मान निकालना है, 21 पदों का, 21 बटे 2 ए का मान देखो हमने क्या निकाला 5, प्लस n का मान कितना है 21 माइनस 1, और d का मान हमने कितना निकाला है 3, पूरे 3 या पूरा दिन का। तो 21 को कटेगा नहीं, लिखा रहने दीजिए। ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ बचा 20 और 20 कहीं कहाँ 20 कहीं अरे यहाँ घटा दोगे तो 20 बचेगा ना। तो ये हो गया 21 गुणे 70 बटे 2, काट दो 35, तो हो गया 21 गुणे 35, गुणा कर डालो 21 पंचे 105 है ना। बारह याद कर डालो 21 पंचे 105, 80 10, 21 33 10 73 735। नंबर 20 देख लीजिए। सवाल कह रहा है एक समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी पहला पद 22 है, पहला पद क्या है 22, a1 बराबर 22, nवां पद -11 है, यानी an बराबर -11। जो तो दिया लिख रहे हैं पृथक n पदों का योग 66 है, यानी sn बराबर 66 दिया। n और सार्वधातुक d ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। आपको पता है d निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पद चाहिए, दूसरे वाले में पहला घटा देंगे, पद निकल आएगा, ठीक है। तो जो जो दिया है उसी के आगे काम करते हैं। पहला पद हमें दिया ही है, इसे आप ए भी लिख सकते हैं या a1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले an दिया है, तो यहाँ से आप जानते हैं जो कि an बराबर 11 दिया, ठीक है। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d बराबर -11, ये तो सूत्र होता है। a का मान कितना 22 प्लस n का मान हमें निकालना ही है और d का मान हमें ज्ञात करना है -11। तो इसको इधर उठा लो तो जाएगा n-1 इंटू d बराबर -11 बटे, तो 11 इधर आएगा -22, तो हो जाएगा n-1 इंटू d बराबर -30। इक्वेशन देखो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अब हमें n पदों का योग भी दिया है, n पदों का योग कितना दिया है, sn बराबर दिया है 66, और आप जानते हैं n पदों का योग निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर दिया 66 है ना। हाँ 66, तो n/2 यहाँ देखिए 2 गुणे 22, a का मान रखेंगे प्लस n-1 इंटू d बराबर 66। तो ये हो गया n/2 22 गुना 44, और n-1 d का मान देखो कितना है, n-1 d बराबर कितना लिख सकते हैं -33। तो ये प्लस लगाया और माइनस का 33 लिख लिया बराबर 66, ठीक है। इसकी जगह ये देखो समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा n को इधर ले आओ, बटे में इधर भाग इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो n इन ब्रैकेट्स ये माइनस हो गया 44 माइनस 33, ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस पूरा माइनस, और 2 इधर ले आओ तो ये 66 पूरे 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11
n बराबर 66 गुणे 2, n में गुणा में इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 66 गुणे 2 बटे 11, 11 कब 11, 11 छक्का 66, n बराबर आ गया 6 × 2, यानी n बराबर आ गया 12। n का मान 12 आ गया तो समीकरण 1 से n का मान यहाँ रखोगे 12 - 1 d बराबर -33, यहाँ हो जाएगा 11 d बराबर -33, तो d बराबर आ जाएगा -33 बटे 11, 11 कम 11 13 33, तो d बराबर आ जाएगा -3, और यही हमें निकालना था n और d के मान निकाले, है ना। तो कुछ नहीं किया, जो दिया था उसी को सरल करके हमने लिख लिया, जो सवाल में पूछा जाए उसी को जो है आप लेकर चलेंगे। चलो मैं चलो फिर, अरे एंगल घूम के कैमरा का, चलो फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है और उसके 10 पदों का योग 120 है, तो हमें nवां पद निकालना है। तो हमने a10 बराबर 21 लिखा, a10 का मान a + 90 बराबर 21 होता है, और s10 मतलब n/2 2a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगाया। इसको सरल किया, सरल करने के बाद हमें समीकरण मिला 2a + 90 = 24। फिर समीकरण 1 लिख के हमने घटा दिया तो a का मान मिल गया 3। अब समीकरण 1 में a का मान रख दिया और सरल कर लिया तो हमें d का मान मिल गया 2। अब हमें nवां पद निकालना, तो nवें पद का सूत्र ये होता है, हमने a और d के मान रख दिए, सरल किया तो a आ गया, a बराबर 2